मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के सबसे बड़े राज्य में अपने पदाधिकारी तय करने में अप्रत्याशित विलंब किया। यह विलंब ऐसा है जिसका कोई औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता। थेथरा ही कर सकता है कि इसलिए देर हो गई, उसलिए देर हो गई, या कोई और विद्वान आ जाए वो कहे मैं तो रणनीति के तहत देर कर रहा था। ये सब थेथरा ही है, या और आगे जाएगी तो बकलोली है। इसका कोई अर्थ नहीं इस बात का। इतने बृहद राज्य में जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा लोग हों महेंद्र जी, उसमें इस पूरी लिस्ट में कोई एलियन नहीं है क्या? ना कोई इच्छाधारी है कि सहारनपुर से सोनभद्र तक घूम लेगा, नहीं ना। दूसरा एक बात मैं कहूंगा कि मैं इस चीज के भी खिलाफ हूं, जैसा एक व्यक्ति सारे संगठन में 1 मिनट में टिक लगा देता है, बोलो इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, उसको फोन लगाओ, बात कर दो, वो भी ठीक नहीं। लेकिन मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं जो भाजपा करती है, अखिल भारतीय पंचायत सम्मेलन, इसके भी पक्ष में नहीं। आप कार्यकर्ताओं के, नई बात कह रहा हूं महेंद्र सिंह जी, ओपी सिंह जी, आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का अनावश्यक शोषण करती है उन कामों में जिनमें ऊर्जा नहीं जानी चाहिए जाया। क्या ये दौरे प्रदेश में हुए होते, गलियों में जाते, मोहल्लों में जाते, नेता कार्यकर्ता कुंडी खटखटाते, बात बनती। आपने उनकी कमर तोड़ दी दिल्ली लखनऊ एक करते करते। क्या वो तो फॉर्च्यूनर में गुलदस्ते ही भरे घूमते रहे 6 महीने, कोई किसी ने काम ही नहीं किया। ये हम भी जानते हो और आप भी जानते हो, इसमें कोई नई बात तो बता नहीं रहे। मेरे पास भी लोग आते थे, कहां से आ रहे हो? वो धर्मपाल भाई साहब पास गए थे, कल वहां जा रहे हैं महाराजगंज वो पंकज जी से मिलने। क्या बोले धर्मपाल जी? वो बोले भाई साहब ने कहा है कि भाई हम तो ठीक है, लेकिन ये है कि तुम इन 5 लोगों से और मिल लो। तो वो 5 के लिए निकल लिया, यही ना। ये ऊर्जा चुनाव के लिए रखी जानी चाहिए थी, ऐसा मेरा मत है। बाकी तो पार्टी का फैसला, पार्टी जाने। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का मूल तत्व, आधार तत्व गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी को बनाया है। ये इस लिस्ट का एक फलितार्थ है, सिंगल लाइनर है। अखिलेश यादव ने जातियों की जो गोलबंदी की, उस गोलबंदी पर इस लिस्ट का प्रभाव पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। इस तरह के तर्क जमीन पर नहीं चलते कि मेरा ब्राह्मण ब्राह्मण, तेरा ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, मेरा गुजर गुजर, तेरा गुजर गुजर नहीं। जातियां समझदार हैं और वो अपना नेतृत्व बहुत समझदारी के साथ चुनती हैं, बहुत समझदारी के साथ चुनती हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और एक बार कल्याण सिंह जी ने मुझसे कहा, रवि भाई, कि उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, अब पिछड़ी जातियां, दलित जातियां इतनी चैतन्य हो गई हैं कि वो किसी फार्मूले और भाषण से प्रभावित नहीं होती। वो कहती हैं कि मंच पर 10 कुर्सी रखी, उसमें एक हमारा भी आदमी बैठे तो हम मानेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों में अभी ये समस्या है, उनका जो ढांचा है वो एक व्यक्ति और एक जात के इर्द गिर्द घूमता है। ये सारी क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या है। उड़ीसा में नवीन बाबू से शुरू करो और अखिलेश यादव तक आ जाओ, सब की बात है। तो वहां फिर बाकी जातियों का वही सम्मान मिल पाना संभव नहीं होता जिस जाति का मुखिया है। मेरी बात से सब सहमत होंगे। जिस जाति का मुखिया है उस जाति के जो सम्मान मिलेगा वो दूसरी जातियों को उस पार्टी में नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए बसपा में जाटव को जो सम्मान मिलेगा, बड़ी खुली बात कह रहा हूं, वो सम्मान एससी की दूसरी जातियों को नहीं मिलेगा। महेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? क्योंकि जिस जात का राजा उसी जात की जय जय। अगर लोगों को यह भी पता कि ये राजा यावत जीवन है, राजा जब तक जिएगा तब तक राजा है।
भाजपा में तो ये है कि आज ओपी सिंह है, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। जैसे उन भाजपा के आलोचक कहते हैं कि नितिन नवीन को ले आए, ये आलोचना भी है और ये अच्छी बात भी है। नितिन नवीन के स्तर के कार्यकर्ता भी ये सपना रख सकते हैं सिर्फ भाजपा में कि हम इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष हो सकते हैं। ये सपना विजय राठी नहीं रख सकते ना। ये सपना बसपा में कोई गुर्जर है वो नहीं रख सकता, कोई ब्राह्मण है वो नहीं रख सकता, कोई ठाकुर है, कायस्थ है नहीं रख सकता, कोई बढ़ई है नहीं रख सकता, कोई गड़रिया है नहीं रख सकता। मायावती जी और मायावती जी के बाद आकाश। इसलिए इस सिक्के के दो पहलू हैं नितिन नवीन के, ये भी जान लीजिए। कम से कम लोगों में ये उत्साह तो रहता है कि कभी हम भी हो सकते हैं, कभी हम भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हम भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हमको याद है जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ 11 अशोक रोड में पीछे रहते थे, कुछ कम क्वार्टर बने हुए थे, उसी में गोविंदाचार्य जी थे, उसी में कुशाभाऊ ठाकरे थे, उसी में सुंदर सिंह भंडारी थे, वो बाद में बाहर चले गए, जब राज्यसभा में गए तो वहाँ चले गए, और उसी में नरेंद्र मोदी रहते थे छोटे छोटे कमरों में। अपने कपड़े अपने हाथ से धो के डालो, अपने प्रेस करो। वो वहां का आदमी सोच तो सकता है कि मैं यहां पहुंच सकता हूं। ये लोकतंत्र की अच्छी छवि है, लोकतंत्र का सौष्ठव है, सौंदर्य है, इसका स्वागत करिए मित्र। अन्यथा तो राजा के घर में जन्मा व्यक्ति ही राजा होगा, ये लोकतंत्र की सबसे विभत्स सच्चाई है। इससे मुक्ति होनी चाहिए। राजा केवल वो नहीं जो मुकुट लगाते थे, तलवार लेकर चलते थे रवि भाई। जो राजत्व रखते हैं वही राजा, कि हम और हमारे बाद। लोकतंत्र के लिए क्या कहा गया? जब चुनाव हमने भारत ने संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया तो क्या बात कही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? उन्होंने कहा कि आज से राजा प्रजा हो गया और प्रजा राजा हो गई। क्या पार्टियों ने इसको स्वीकार किया? नहीं ना। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। लोहिया जी ने क्या कहा? विजय जी बैठे हैं, हमारे मित्र हैं। लोहिया जी ने क्या कहा था कि रानी के पेट, उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं मैं अपनी स्मरण शक्ति से, कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। ये कहा था लोहिया जी ने। और उन्होंने एक मेहतरानी को इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाया था, कहा था रानी के खिलाफ मेहतरानी। याद होगा जो लोग लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं। महेंद्र जी, वो चुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था। लोहिया से लोगों ने पूछा इससे क्या हासिल होगा? बोले हमको पता है ये जीत नहीं सकती, लेकिन संदेश जाएगा कि इस देश की एक मेहतरानी जवाहरलाल नेहरू की बिटिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। बोले संदेश लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत करेगा। इसलिए मैं लोहिया को सैल्यूट करता हूं, उनके चिंतन को सैल्यूट करता हूं। जहां भी ये है कि रानी के गर्भ से राजा पैदा होगा, मैं ऐसी हर व्यवस्था को अस्वीकार करता हूं। सबको राजा बनने का हक होना चाहिए, सबके लिए राजा बनने का अवसर होना चाहिए। राजा मतलब पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू जी ने कभी सोचा होगा कि वो भारत की राष्ट्रपति होंगी? ये पार्टी का विषय नहीं, पार्टी से ऊपर उसके सोचिए। ये महिला सशक्तिकरण के लिए, ये आदिवासियों के सम्मान के लिए कितना बड़ा क्षण था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। उनके तो 85वीं पीढ़ी में कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं जन्मा। कैसे विकट संघर्ष काल से उभर कर आई रामनाथ कोविंद। सोचिए, ये बड़ी चीज है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की आत्मा भी इसी से प्राणवायु पाती है। जहां राजा तय हो, रवि भाई बड़ी बात कह रहा हूं कि इसके बाद यही होगा, वहां मामला गड़बड़ है। कभी यह तय नहीं होना चाहिए इसके बाद सब जाने कि इसके बाद तो यही होंगे। अगर ऐसी धारणा है तो ये धारणा लोकतंत्र की मूल आत्मा के विरुद्ध है। ये धारणा होनी चाहिए कि भाई पता नहीं अभी ओपी सिंह है, फिर पता नहीं देखो किसका नंबर लग जाए, कौन बन जाए। ये बात लोकतांत्रिक है।
लेकिन अगर ये पता हो ओपी सिंह के बाद ओपी सिंह जी के छोटे भैया महेंद्र सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर इसका मतलब गड़बड़ है। इसका मतलब है फिर जनादेश पर निर्भर नहीं है चीजें, ये आदेश पर निर्भर है। हम जानते हैं लोकतंत्र का मतलब जनादेश, आदेश नहीं। धन्यवाद।